इस समय ट्रंप अपने आप को चैलेंज फील कर रहे हैं। चैलेंज एक तो हो गया कि जो रूस का वो युद्ध रुकवाना चाहते थे, रूस यूक्रेन का, वो रुक नहीं रहा है उनसे। कहते थे 24 घंटे में। तो उनकी जो वैधता थी अमेरिकन पब्लिक में कि ये एंडलेस वॉर्स को खत्म कर देंगे, वो अब खत्म हो रही है या कम हो रही है। दूसरा, वो देख रहे हैं चाइना अपना आधिपत्य अफ्रीका के बाद अब साउथ अमेरिका में भी कर रहा है। पनामा को उन्होंने पहला चैलेंज किया, कहा कि इसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, इसको कम करो। वो मान गए, उन्होंने कम कर दिया। गल्फ ऑफ मैक्सिको था, नाम बदल के उसको गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया। यानी पूरे साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में या साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका में अपना आधिपत्य चाहते थे। इतिहास 1823 जब मुनरो डॉक्ट्रिन आया था, उस समय भी यही था कि हम किसी भी तरह से इस हेमिस्फीयर में किसी और को आने नहीं देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी तरह चाइनीज एक्सपेंशनिज्म जो हो रहा है, कैपिटलिस्ट एक्सपेंशनिज्म या उनका जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उसको रोका जाए। क्योंकि वेनेजुएला उसका एक बहुत बड़ा केंद्र बना था और वेनेजुएला सबसे ज्यादा तेल चाइना को ही बेचता था और इन्वेस्टमेंट भी उसने काफी किए हैं। अभी जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा अमेरिका और चाइना में, तब चाइना और अमेरिका की भी यहां पे तकरार होगी। चाइना तो इंटरनेशनल लॉज की बात कर रहा है, तो कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। बिल्कुल, और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है। लोग तो बताते हैं 5 बिलियन इन्वेस्टमेंट है उनका सिर्फ उनकी ऑयल इंडस्ट्री में। उसको वो सपोर्ट कर रहे थे कि यहां से ऑयल एक्सट्रैक्शन हो, और उनकी नजर सिर्फ वेनेजुएला पे ही नहीं थी, पूरे साउथ अमेरिका पे थी, ब्राजील पे थी, अर्जेंटीना पे थी। अर्जेंटीना ने रोक दिया है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि वहां वो राइट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जो अमेरिका के सपोर्ट से आए, उसको वो सपोर्ट करना चाहते हैं वहां। और इसी लिहाज से अर्जेंटीना में हावियर मिलेई की सरकार को उन्होंने $20 बिलियन का लोन दिया, जो कहीं नहीं देते हैं, वो सिर्फ हावियर मिलेई को दिया। होंडुरास में उन्होंने अपनी सरकार बनवाई, बहुत मार्जिनल मेजॉरिटी से जीती। कोलंबिया में चुनाव होने वाले हैं, वहां भी वो चाहते हैं कि उनका आधिपत्य हो। तो उनको बेसिक अभी डर है कि किसी भी तरह चीन को यहां बढ़ने से रोका जाए, क्योंकि अफ्रीका जो सबसे बड़ा एक नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सेंटर था पूरे दुनिया का, वहां पर चीन का आर्थिक साम्राज्य वहां पर काबिज हो गया है। और वो किसी भी तरह से, क्योंकि चीन का अगला, मान लीजिए 5 बिलियन इन्वेस्ट किया है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए चीन के पास वो वेयरविदॉल तो है नहीं, वो उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि अमेरिका जैसे अटैक करके उनको वापस ले लें और अमेरिका से भिड़ना पड़ेगा। तो चीन इस समय सख्ते में इसलिए भी होगा क्योंकि इस समय उनको पता है कि इसके इन्वेस्टमेंट अफ्रीका में भी है। अगर अफ्रीका में भी जिस तरह नाइजीरिया में वो कहते हैं कि हम बॉम्बिंग करने लगेंगे, और भी स्टेट्स में अगर घुसने लगे, तो क्या होगा? चाइनीज इन्वेस्टमेंट का क्या? यहां पर चीन और अमेरिका आमने सामने आ जाएंगे।